सभी को प्यार भरी जैम की एक बार फिर से परमेश्वर के मधुर मीठे जिंदा नाम में आपका स्वागत करती हूँ। और जो मैं आज का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो लोग दुखों में हैं, इन वचनों को सुने। यशायाह में क्या लिखा है परमेश्वर ने? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी में हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप दुखों में हैं, इस वचन को स्मरण करो विश्वास के साथ, क्योंकि हमारी धार्मिकता विश्वास से प्रकट होगी। अगर हम धर्मी जन कहते हैं अपने आप को, अगर विश्वास नहीं है इन वचनों के ऊपर, तो हम धर्मी भी नहीं हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वादा है, मत डर। अगर आप दुखों में डर रहे हो, परमेश्वर के वचन पे फेथ नहीं कर रहे, तो आपका जो फेथ है वह परमेश्वर में पूर्ण नहीं है, जिसके कारण आप अपने जीवन में चंगियाई को, डिले को, वो हर समस्या को जाता देख नहीं रहे, क्योंकि फेथ अधूरा है। अगर आपका विश्वास है इस वचन के ऊपर, जहाँ खुदावंद ने कहा मत डर, इधर उधर मत ताक, न दाएं देख न बाएं, सीधे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, फिर देख वह तुझे कैसे दृढ़ करेगा और तेरी सहायता करेगा। ये जो हवा का वादा है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वादे सच्चे हैं, हाँ और आमीन में है। मैं कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहूं वह कर न सकूं। सो जो मैं आंकता हूं वह मैं करता हूं। परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है। अब देखना ये है हमारा विश्वास है या फिर नहीं। वह अपने वादे को पूरा करने पर तत्पर है, अलर्ट है। अब डिले किसकी ओर से? हमारी ओर से। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पा रहे। हमने दुखों को बढ़ाया हुआ है, उसके ऊपर चित्त लगाया और चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो जा नहीं रहे। आगे वचन क्या कहता है? यशायाह की बुक 42 उसके 6 में क्या लिखा है? मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोल दे। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले ये बात स्मरण रखो कि परमेश्वर ने हमें थामा हुआ है। अब अगर हम वचन पर चित्त नहीं लगाते, तो हमें लगता है हम दुखों में अकेले हैं, परमेश्वर आवाज नहीं सुन रहा, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। लेकिन जहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, तो यही विश्वास रखना है कि वह हमारी ओर है। उसने हमारे हाथ को थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है, वह हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। उसने हमें जातियों के लिए प्रकाशमय किया है। अगर हमारे भीतर प्रकाश होगा इस वचन के अनुसार, तो हम दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बनेंगे, उन्हें भी अंधकार से खींच लाएंगे। लेकिन अगर हम दुखों में पड़े रहकर नेगेटिविटी शब्दों को बोल रहे हैं, गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, अपने मुंह से गलत उच्चारण कर रहे हैं, मेरे अंदर दुख बहुत है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं, मेरे जीवन में गरीबी, हम गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे भीतर अभी प्रकाश आया ही नहीं। तो हम दूसरों को कैसे प्रकाशमान करेंगे? हमें अपने शब्दों का वचन के अनुसार, परमेश्वर के वादों के अनुसार सही उच्चारण करना है और उस पर भरोसा रखना है। फिर देखना परमेश्वर कैसे आपको खींच कर निकाल लेगा। विश्वास में डगमगाना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर विश्वास कर लिया तो उसको पकड़े रखना है। ये नहीं कि आज किया विश्वास कल डोल गए, ऐसा नहीं। अगर विश्वास कर लिया कि खुदाबंद ने मेरे हाथ को थामा हुआ है, मैं अकेला नहीं हूँ, वह छुड़ाने के लिए मेरे साथ है, तो यही विश्वास में बने रहना। फिर देखो परमेश्वर कैसे आपको निकालता है। आगे यशायाह की बुक 60 उसकी 1 में लिखा है, परमेश्वर ने उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर हमें दलेरी दे रहा है, उठ प्रकाश मानो। और परमेश्वर की दलेरी झूठी नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा है, वो सच्ची दलेरी दे रहा है कि उठ प्रकाश मान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
हालेलुया। इस वचन का अंगीकार करो कि यहोवा का तेज हमारे ऊपर है, और जहाँ यहोवा का तेज है वहाँ अंधकार का कोई काम रहेगा ही नहीं, वहाँ दुष्ट की शक्तियों का कोई काम रहेगा नहीं। अगर आपने सही अंगीकार को पकड़ लिया, परमेश्वर के वचन पर पूर्ण भरोसा मेरे प्रिय भाई बहनों कर लिया, सच कहती हूँ, जो अंधकार की ताकतें आपको डरा रही हैं, निराशा में रख रही हैं, डिले में रख रही हैं, परमेश्वर से दूर कर रही हैं, आपके विश्वास को घटा रही हैं, हालेलुया, वो कभी आप पर हावी ना होगी जब आपने ये स्मरण कर लिया, मुंह से अंगीकार कर लिया कि यहोवा का तेज मेरे ऊपर है। क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं, वो लारे नहीं लगाता हमारा परमेश्वर, वो सच्चे वादे हमसे करता है, और उसने ही वादा किया, उठ प्रकाशमान हो। अगर आप बीमार हो, उठ खड़े हो और परमेश्वर के वादों को स्मरण करो, आपका जीवन में परमेश्वर का बल आएगा। आगे वचन क्या कहता है, यशायाह 8:10 में क्या लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। अब जहाँ वचन क्या कहता है, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित हूँ, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए, मुक्ति के, हालेलुया, सैल्वेशन के, चंगियाई के, हालेलुया, आशीष के, धर्म के। अगर हमारे जीवन में इस वचन को हमने दृढ़ता से पकड़ा होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा शरीर बीमार है, हम ये नहीं कहेंगे हम गरीब हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत डिले है, मुसीबतें बहुत है। फिर हम ये वचन का अंगीकार करेंगे, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेंगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन गहनों से। हालेलुया, परमेश्वर में आ गए हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आनंद मनाना सीखो, खुशी मनाना सीखो, क्योंकि वह हमारी ओर है। परमेश्वर ने कहा, जिसकी ओर मैं हूँ उसका विरोधी कौन हो सकता है? क्या शैतान हमारा विरोधी फिर बन सकता है? शैतान कब हमारा विरोधी बनता है? जब हम वचन पे विश्वास नहीं करते। शैतान कब हमारा विरोधी बनता है? जब हम वचन को तोड़ते हैं, जब हम वचन पर चलते नहीं, फिर हमारा आनंद चुराया जाता है। क्यों हमारे जीवन से दुख नहीं जाते? इसीलिए क्योंकि हमने दुखों को पकड़े रखा है, परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ा। हमारे अंदर जड़ जो है दुखों की प्रबल हो चुकी है, इसके कारण हम दुखों से निकल नहीं पा रहे। जिस दिन हमारे हृदय ने वचन की जड़ पकड़ ली, हम भी आनंद मनाएंगे कि यहोवा ने हमें आनंद में रखा है। उसने कहा, मैंने तेरे रोने को आनंद में बदल दिया। हालेलुया, हमें इन वचनों के ऊपर विश्वास करना है, विश्वास की ढाल लेकर इसको हराना है शैतान को। अगर हमारे जीवन में गरीबी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को पकड़ लो, वचन को अपने हृदय पे ऐसे लिख लो कि मानो आप उस दूल्हे की तरह जो फूलों की मालों से लदा हुआ है। क्योंकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीहा ने जो आपके साथ होने वाला था, मेरे साथ होने वाला था, वह प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने ऊपर ले लिया है। ये विश्वास करो कि मेरा बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, निराशा मेरा हिस्सा नहीं है, डिले मेरा हिस्सा नहीं है, कोई दुख तकलीफ मेरा हिस्सा नहीं है। मेरी बॉडी यहोवा के वचन के अनुसार बल पा चुकी है, क्योंकि उसने लिखा है, जो बलहीन है वह कहे मैं बलवान हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप दुखों में इन वादों को, इन वचनों को परमेश्वर के स्मरण करो, हृदय पे लिखो, क्योंकि वचन भेज के ही उसने हमें चंगा किया है। अपना मन तेल पानी के ऊपर मत लगाओ, परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाओ, उसको अपने हृदय में बसा लो वचन को, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर सके और आप दुखों से बाहर आ सको। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, अगर हमने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है, परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते वही अपना बोझ खुद उठा के घूमते और चिंताओं में हैं। जिन्होंने अपना बोझ परमेश्वर को दे दिया वह चिंता नहीं करते, बीमारियां चली जाएगी यीशु नाम में। उनका अंगीकार ऐसा होता है दिलेरी से
मैं इस बीमारी से नहीं डरता, मैं इस दुख से नहीं डरता, मैं इस गरीबी से नहीं डरता, क्योंकि ये मेरा हिस्सा है ही नहीं। जब समय आएगा ये मेरे जीवन से चला जाएगा, क्योंकि यहोवा ने मुझ पर दया कर दी है। ऐसे अपने आशा के अंगीकार को थामे रखो। परमेश्वर का जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप दुखों में हो और दुखों का ही गुणगान गा रहे हो तो उससे कभी नहीं निकलोगे। अपने मुंह के शब्दों को गलत बोलने से रोको, दुखों का डंडोरा पीटने से रोको, अपने मुख से संदेह परमेश्वर के वचन को निकालते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच कहती हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। देखना, परमेश्वर आपको गवाहियों से खड़ा कर देगा, क्योंकि उस पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि वह भी देख रहा है कि मैंने इसके लिए जान दे दी है, सब कुछ इसके ऊपर जो पड़ना था मैंने अपने ऊपर ले लिया, फिर भी ये विश्वास नहीं दिखा रहा। वह दुखी होता है परमेश्वर फिर। हालेलुया। इन वचनों का अंगीकार करो मेरे प्रिय भाई बहनों। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के बीच में से दिलेरी दे, हिम्मत दे और सही अंगीकार उच्चारण करने की बुद्धि दे, समझ दे, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह की सबको।